ये नोट कर लिया सबने। एक दूसरा डायग्राम बना लेना ऐसे ही। मैं तो पेस्ट कर दिया, तुमको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ टैब वैब यूज करने का। कहाँ इस से? देखो मैंने, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, और इसको बोल दो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। तुम्हारे पास टैब होता तुम भी सब पेस्ट कर देते अभी। हाँ सर। देख, नेगेटिवली चार्ज के ऊपर चार्ज मान लिया मैंने माइनस क्यू है। कुछ नहीं था ये। अब समझो यहाँ पर, इसके बाद चार्ज है प्लस क्यू, इसके बाद चार्ज है माइनस क्यू। अब अगर तुम जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है इसको पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास में ले जाओगे, तो क्या होगा? अगर इसको एज सिस्टम ट्रीट करूं मैं, तो क्या जो नेट पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी और इसका भी पोटेंशियल v बट नेगेटिव के साथ में रहेगा, राइट? यहाँ पे v इक्वल टू क्या लिखोगे तुम? के क्यू बाई आर। यहाँ पे माइनस के क्यू हाँ। बाई आर, राइट? हाँ। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि अब जो होगा, सिस्टम को अगर ट्रीट करोगे, सिस्टम की जो नेट पोटेंशियल होगी वो टेंड कर जाएगी जीरो। बोलोगी कि नहीं होगी? या इसके ही बोल लो तुम, नेट हाँ। पोटेंशियल क्या हो जाएगी? टेंड कर जाएगी जीरो। अब अगर नेट पोटेंशियल तुम्हारा टेंड कर रहा है जीरो, तो क्यू सी इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास में? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सी क्यू इक्वल टू बाई। होता है क्यू बाई नेट पोटेंशियल। अब अगर ये भाई साहब जीरो टेंड कर गए हैं, तो सी क्या हो जाएगा? टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, राइट? मतलब जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हाँ सर। राइट। तो ये सब बनाने के लिए ना हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। और प्लेट का जो कैपेसिटर होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, ऐसा सीट जैसा भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ तक समझा तुमको? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। ओके ग्रेट, हेडिंग डाल देना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देख यहाँ पर, ये नोट कर लिया सभी ने? सर एक मिनट। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। हो गया। ओके देखो मैं यहाँ पर, ये मान लो तुम्हारे पास में एक प्लेट है। मैं थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मान लो इनफाइनाइट सीट है, ऐसे। और एक यहाँ पर है। सर इसमें कुछ लिखना है क्या पहले? नहीं कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही बनाना है। दो सीट बना दिया मैंने। अच्छा, इसी सीट को ना अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। तुमको इस तरह से दो लाइन खींच देते हैं बस, ठीक ना? वो ऐसे होता है। तो तुमको समझ आए तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर मान लो, जैसे कि तुमने देखा अभी, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, राइट? इसके ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस क्यू। और इसके ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस क्यू। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे। क्लियर? यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ पे चार्ज कैसा है? निगेटिव निगेटिव, ऐसा। और जो प्लेट है उसके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी है। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। अब जो मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम्हें बताना है। चार्ज यहाँ पर है, अंदर में है, अंदर में प्लस क्यू है चार्ज, बाहर है यहाँ पर अंदर में माइनस क्यू, बाहर चार्ज है जीरो, और यहाँ पर भी चार्ज जीरो है। वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में तुमको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए एक चीज और समझो कि ये जो प्लेट है, ये इसको क्या बोले तुम? सीट है ना, इसको इनफाइनाइट सीट बोलते हैं, इनफाइनाइट प्लेट बोलते हैं।
इनफाइनाइट प्लेट या फिर इनफाइनाइट सीट बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वन मोर थिंग, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा को क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाता है, क्यू बाई ए के, तो ठीक है। अब मुझे ये बता दो, जो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है या सीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ये होगी, और प्लस हाँ की सर। होगी। और जो हाँ निगेटिवली सर। चार्ज है, अगर यहाँ पर तुम लिखोगे तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, हाँ। राइट। अब तुम मुझे बताओ ये कितना होगा। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय 2 एप्सिलॉन। अरे वाह, ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई टू टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉट। राइट। अब इनका नेट लेना है मुझे, तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई सिग्मा प्लस बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। प्लस ई माइनस क्यू, राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इनसाइड द, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर, वो किसके बराबर आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करती है, राइट। तो लिख देना यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर, इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई है। अब यहाँ से मैं एक फार्मूला ड्राइव करूंगा, तुमको क्या पता होता है कि जो कैपेसिटेंस होता है सी, इसको सेकंड पॉइंट बोल देता मैं, सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी के, क्यू बोल बाय होता है कि वी। नहीं। और क्यू को क्या मैं लिख सकता है, सिग्मा ए यहाँ से, हाँ सर। राइट। हाँ क्यू को मैं लिख देगा सिग्मा ए। तो अगर इसको सिग्मा ए लिख दोगे तो मेरा काम आसान होगा कि खराब हो जाएगा, ओके। एक चीज और समझो यहाँ पर, इससे तुम्हें समझ गया ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रही है अंदर में, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है नेट, ऐसे लगा दूं। और ई इक्वल टू होता वी बाई एल, ई किसके बराबर होता है, वी बाय। ऐसे मार्क कर लेना इसको, ठीक है ना, नहीं दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज ई इक्वल टू होता है डीवी बाई डी एक्स, राइट, तो वी बाई एल होता है। तो एल मतलब यहाँ पर डी है, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी के, राइट है। और क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए के। तो ये चीजें मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। तो क्यू को लिख सकते हो तुम सिग्मा ए अपॉन वी को लिख सकते हो ई इंटू डी। इससे फायदा क्या हुआ, हाँ। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर एरिया तो इनफाइनाइट होगा ना। एरिया इनफाइनाइट क्यों, अगर एरिया ए है। सर इनफाइनाइट प्लेट शीट का एरिया तो इनफाइनाइट ही होगा ना। नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जो एरिया होता है, जैसे कि नहीं गॉस तुम यूज कर रहे थे, तो इनफाइनाइट हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, राइट। अच्छा वैसे। हाँ। हाँ समझा समझा। तो ऐसा नहीं कि जो तुमने कैपेसिटर बनाया है वो अर्थ से लेकर के यूनिवर्स तक फैला हुआ कैपेसिटर है। नहीं नहीं। तो ऐसा नहीं है इसमें। और क्या लिखना था, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया ना मैंने, ये इसको प्लेस कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तुम्हारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। देख सिग्मा से सिग्मा निपट गया, तो सी हाँ किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये ठीक। बहुत ही खतरनाक फार्मूला, तुम्हें याद होना चाहिए, कोई रात में 2 बजे फोन करके पूछे तब भी तुम बता दो, कुछ भी पूछे यही बताओ। तो कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ पे ए क्या है तुम्हारा एरिया है, डी डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, एप्सिलॉन नॉट है तुम्हें पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। हाँ एप्सिलॉन सर। नॉट को क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पर मैं वैक्यूम ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, क्योंकि इसके अंदर में ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी इंसर्ट करना पड़ता है, राइट।
रीजन क्या बस। है कि तुम देख सकते हो कि इसके अगर अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा तो जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ फोर्स के सर। लिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसके बीच में क्या कर दिया जाता है, मतलब सैंडविच जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाता है, और एक प्लेट इधर पे लगा देते हैं, फिर एक प्लेट इधर पे लगा देते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक तो प्लेट, दोनों प्लेट को सपोर्ट मिल जाता है, राइट। और दूसरा क्या होता है कि इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये चीजें होती हैं, तो उसके बारे में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए सब वैक्यूम वैक्यूम चलेगा। नोट कर लिया इसको? हाँ सर। कहानी क्लियर है पूरी? हाँ सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर दो, बहुत ही चिंदी सा। मान लो यही प्लेट ही है, यही ले लो तुम, ठीक है ना? और ये मान लो ऐसे दोनों प्लेट बनाना। ये मान लो ए है साइड, और इसको मान लो बी है, तुमको बताना सी कितना होगा। क्या क्या? ये साइड ए है और ये साइड बी है, तुमको बताना सी कितना होगा, फाइंड सी। सी क्या है? एप्सिलॉन ए बी बाई डी। हाँ, सी मतलब कैपेसिटेंस, बाउडी वगैरह, ये सी तो ओ। निकाला है। अच्छा, मुझे एबीसी का सी। तो एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी। बी डी है, ये आंसर है। सर ये लिख, हाँ लिखो, आराम से लिखो। तो वापस दो प्लेट्स बनाना पड़ेगा। इसी में ऐसे कर ले, इसको ये मान ले, इसको बी मान ले, तो एरिया अच्छा बोल ओके। देना कि ये हो जाएगा, क्यों बनाओगे? नोटेड? हाँ। ओके, नोट करके लिखोगे एक, राइट डाउन अ नोट। लिखो द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन शेप एंड साइज, फर्स्ट वन इज शेप एंड साइज, सेकंड वन इज सराउंडिंग मीडियम, सेकंड वन इज सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का क्या मतलब हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ब्रैकेट में लिख देना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सराउंडिंग मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। हो गया ये? हाँ सर। ओके, फिर इन डालोगे तुम एनर्जी इन अ कैपेसिटर। एनर्जी इन अ कैपेसिटर। ओके, अब सर जैसे ये कि मैंने छोटा सा चैप्टर होना चाहिए ना, इतना टाइम कैसे लगेगा? लगा देंगे, ठीक है ना, उसमें क्या है, सर ऐसे में चैप्टर कितना बड़ा बहुत बड़ा है। है? सर अभी ठीक कितना से हुआ है? बताइए। हाँ, सर कितना घंटा? लिखाया तो था मैंने। सर भूल मेरे गए, आप पास बता लिस्ट, दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मैंने लिखा है एक बार सोचा से तेरे पास लिस्ट था ना। 15 घंटे का है, उतना बड़ा थोड़ी हो अरे सकता है। इतना बड़ा थोड़ी हो 15 घंटे। सर आप बताइए ना। हाँ तो 15 घंटे मतलब वो तो मिनिमम लिखा है, मुझे लगता है और भी लग सकता है, करंट जितना क्या? बड़ा चैप्टर है।
अगर तो पूरा पढ़ा करंट आप तो ऐसे ही मजाक 25 करते हैं से फिर। कम ही लगा था हमें। करंट हो तुमको आता है अभी ना, तुम फ्लो में आ गए हो, तो इसके लिए चैप्टर फास्ट होता है। गधेड़ों को पढ़ाना पड़ता है, 15 का 30 हो जाता है। ठीक है ना? तुम्हारे साथ एक और सर बैच है। फिर इस चैप्टर में हम गधेड़े हैं क्या? नहीं नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। क्योंकि तुम्हारे साथ एक और बैच है, तो उन लोगों का अभी करंट ही चल रहा है। और अभी तो वो करंट में गधेड़ा 10। बैच है। हाँ, वो गधेड़ा बैच है। तो जेई का है। हाँ, जेई का है। उनका जो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है खत्म ही नहीं होता है। मतलब उन लोगों हमारे ने। कॉलोनी के ही है क्या? नहीं नहीं, वो आईआईटी के हैं। अच्छा। उनका जो ओ। चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो मुझे टेंशन रहता है खत्म कब होगा। और उन लोग को टेंशन ही नहीं रहता है, खत्म ही होगा अपना, ठीक है। जबकि उनका एग्जाम हमारे पहले होता है जेई हाँ, का। वही वही। अजीब ही लोग। कल मैंने वहां पे पेरेंट मीटिंग रखा था, मैंने बोला कि यहाँ पे बच्चों को टेंशन ही नहीं है, सिलेबस कब होगा कब नहीं। सर हमारी मीटिंग में आप बोलोगे मुझसे ज्यादा बच्चों को हाँ हाँ, टेंशन वही है। तो हमने कहा। एक दूसरा बैच है तो उसमें मैं सो रहा हूँ तो बच्चे जगा देते हैं, उठ जाओ सर अभी आप। मैंने कहा फिर लगता है कहाँ पढ़ाना चाहिए। वहां पे आके मुझे खुद ही नींद लग जाती है। हमारे तो ग्रुप में अगर 10 मिनट लेट होता तो हम डिस्कशन करना शुरू करते कि सर को हमें जगा देना चाहिए, किसी को याद दिलाना चाहिए। हाँ, टेंशन होता है कि क्या हो गया। हाँ वही ना, मतलब लगता है कि बच्चा सीरियस है तो तुम फिर मन से पढ़ाओगे, लगता है बच्चा सीरियस नहीं फिर क्या है। सर और कितने प्लेट है, राइट साइड में जगह खत्म हो गया है। बस ये लास्ट है। नीचे बना सकता है क्या? बनाओ, और पढ़ना तुमको है। वो इक्वल टू साइन भी बनाना है। अरे हाँ, इसके बाद ही तो यार है ना, देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडक्टर था और ये भी न्यूट्रल कंडक्टर था। तो मैंने मान लिया कुछ डीक्यू चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। समझा? तो इसके ऊपर मान लिया चार्ज प्लस क्यू आ गया, सपोज करो इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू आ गया। तो ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन था। ये कंडीशन कैसा था? इनिशियली जब इसके ऊपर चार्ज जीरो था, इसके ऊपर भी चार्ज जीरो था, और तुमने एक नन्हा सा चार्ज पकड़ा और एक न्यूट्रल कंडक्टर से दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर पे ट्रांसफर कर दिया। राइट? तो हाँ सर, अब समझ। होगा क्या कि अब किसी एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक दूसरे पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको जैसे नहीं, तुमने केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन कराते हो तो उसको इंटरमीडिएट बोलते हो। इंटरमीडिएट बेसिकली हाँ किसको बोलते हैं? जब रिएक्शन होती रहती है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं ना। जब रिएक्शन हाँ कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल बोलते हैं। तो ये तुम्हारा है एट एनी टाइम टी या आफ्टर सम टाइम टी बोल देता हूँ मैं। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम के बाद, जब डी की चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू आ गया। तो ये मान लिया मैंने, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है। मतलब अभी चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। राइट? अब फाइनली क्या होगा? ये चार्ज छोटे से बन गया बड़ा चार्ज, प्लस क्यू, इसके ऊपर आ गया माइनस क्यू। बड़ा चार्ज कहने का मेरा मतलब ये है ना कि अब ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो गया। इसको क्या बोलोगे? दिस इज द फाइनल फाइनल स्टेट। राइट? और एक चीज और मैं मान लेता हूँ कि जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो है डी। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख ऐसे डेवलप होगी, हाँ पॉजिटिव टू सर। निगेटिव चलती ना। तो वी इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा? या वी इक्वल टू हो जाएगा ई, मतलब ई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई डी। ऐसा लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है। वी बाई डी। राइट है ये? तो जैसे कि तुमने लिख सकता है यहाँ पर इक्वल टू होता है वी बाई डी। अब जब तुम चार्ज को एक न्यूट्रल कंडक्टर से दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर पर ले जा रहे थे, तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ तो काम कर रहे थे। राइट? तो कुछ ना कुछ वर्कडन हुआ होगा। तो क्या वो वर्कडन मुझे लिखना चाहिए? तो जो वर्कडन हुआ, नन्हा सा वर्कडन आया, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। डी क्यू चार्ज ले गए तो डी क्यू इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल।
और अपने को पता होता है कि v होता है क्यू बाई सी के, यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब मेरी इच्छा हुई इसको इंटीग्रेट करने की, राइट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर दूंगा, जब तुम यहाँ पर पहली बार आए तो चार्ज कितना तुमको रहा था, 0। और जब तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए तो चार्ज कितना हो गया, कैपिटल। कैपिटल क्यू, क्या सोची? राइट। अब ये तो सी तो कांस्टेंट ही है, तो सी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो अगर सी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, क्यू डी क्यू को अगर इंटीग्रेट करोगे, जैसे एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, सिमिलरली क्यू स्क्वायर बाई टू, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से कैपिटल क्यू, और यहाँ पर 1/c, कांस्टेंट बाहर आएगा, राइट। इस पोटेंशियल क्यू एनर्जी को मैं, स्क्वायर बाय। हाँ इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोल देता हूँ यू, राइट। ये हो जाएगा यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। क्या हो जाएगा ये, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब यहाँ पर देख, मुझे और क्या लगा कि अगर मैं क्यू को सी भी लिख दूं तो एक फार्मूला और मिल जाएगा बहुत जबरदस्त। बता कितना आएगा, बोलो रे। सी सी वी वी स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय टू। टू। हाँ इसको देखा ऐसे बोलोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता था, राइट। और क्या लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा हुई यहाँ पर सी इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करने की। अगर सी इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू वी बाई टू, क्यू वी हाँ बाई। सर। ये तीन एनर्जी तुमको, तीन फार्मूलेज मिले यहाँ पर, राइट। बहुत तेजी से छापोगे तुम इसको। हो गया सर। अच्छा आप बोलो। छाप दिया तो नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी बहुत खतरनाक, एनर्जी डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, क्योंकि जब भी एनर्जी डेंसिटी आती है तो तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, क्या है ये। तो एनर्जी डेंसिटी में लिख देना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो देख यहाँ पर तुमने एनर्जी निकाल रखा है, वो किसके बराबर है, हाफ सी वी स्क्वायर के, राइट। एनर्जी हमारे पास में यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन यूज करूंगा, वो क्या है, जैसे कि तुम सी को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी अभी फार्मूला बताया था मैंने, राइट। हाँ सर। एंड वी को क्या हाँ लिख सर। सकते हो तुम, वी को क्या लिख सकते हो, वी हो जाएगा हमारा ई इंटू टी। वी क्या हो जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। इंटू। वी को लिख सकता है मैं ई डी। अब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो यू आ जाएगा तुम्हारा 1/2, और सी भाई साहब है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड वी को लिख सकता है मैं ई डी, तो हो जाएगा ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या डी ने डी को खत्म कर दिया, बहुत हाँ सर। ध्यान से देखो इस प्राणी को और इस इंसान को, ये दोनों एक दूसरे को मिला के वॉल्यूम बना देंगे, बोल बनाएंगे कि नहीं, हाँ सर। ओके बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। तो u इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अगर एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है ना। यहाँ पर देखो बहुत ही ध्यान से, u अपॉन वॉल्यूम आ गया इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी का। क्लियर है बात, इसको ही तो बोलोगे ना एनर्जी डेंसिटी, हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ना? हाँ यू पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वही एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्लियर है, तो आगे बढ़ूं मैं, नोट कर लिया तो, हाँ सर। धरती हुआ नोट करके। हाँ। सो नहीं रही है ना तू, नहीं, अभी क्यों सो। अच्छा। सोने का कोई टाइम थोड़ी ना होता, जब नींद आ जाए तब सो जाओ। नहीं, अभी नहीं आता नींद। जैसे स्नेहा सुबह सो जाती है, फिर 8 बजे उठती है, फिर लगता है ठीक है अब पढ़ूंगा मैं।
बहन को लगा देती है तू। देखते रहना रे, मेरा नाम बोलेंगे तुरंत बता देना। सॉरी। और जिस दिन दोनों लोग सो गए ना, उस दिन सर इंटरनेट चला गया। मम्मी पापा सबको सर फोन कुछ करो। एक दिन तो हो गया इसके साथ, दोनों लोग सो गए। सर ये सुबह वाली क्लास थोड़ी ना है। एग्री कर लिया, देखो उसने एग्री कर लिया, खतरनाक बच्चा है। सोएंगे अभी कैसे सोएंगे वो भी। ये तो अरे सुबह सर सुबह उस वाला दिन की क्लास बात तो कर नहीं है। रहे। अच्छा ओ सर मैंने आपको 100 बार बोल दिया। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है, चार्ज मान ले ऐसे जा रहा है तो माइनस से प्लस क्यू ना, बैटरी पोटेंशियल है। तो अगर बड़ी डंडी से चार्ज निकलता है तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है, राइट। हाँ सर, ये तो ऐसे कर दिया था ना। मैं कोई भी चीज कई बार कराता रहता हूँ ना, तो इसके लिए। अच्छा रिवीजन। हाँ, अभी हाँ इसका हाँ। अभी जरूरत आएगी, थोड़ी देर रुको, सब्र करो। यहाँ पर देख फिर क्या है, ये केस ले लो। यहाँ पे चार्ज क्यू है, पोटेंशियल भी, ये प्लस ये माइनस। ये कैसा कंडीशन हो जाएगा तुम्हारा चार्जिंग का, ठीक है ना। मतलब ये चार्ज हो रहा क्या? होगा, ये चार्जिंग की कंडीशन होगी ना ये। अच्छा हाँ, वो उल्टा कर दिया, हाँ हाँ। हाँ, चलो ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर को भी तुम चार्ज करते हो, जैसे यहाँ पे बैटरी को चार्ज किया, बैटरी को डिस्चार्ज किया, तो सेम केसेस कैपेसिटर के साथ भी होते हैं, राइट। देख होगा क्या यहाँ पर, तो चाहो तो तुम लिख देना, हेडिंग डाल देना, चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सही रहेगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करोगे उसके बारे में, राइट। चल देख, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। आ, हाँ, ये मान लो तुम्हारे पास में एक कैपेसिटर है। देखो ये सिंबल होता है, जो बड़ा सिंबल था वहां पे छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, क्यों लगा रहा हूँ मैं सब बताऊंगा। और फिर चार्ज करने के लिए मैंने एक बैटरी लगाई है। यहाँ पर एक स्विच है जिससे कि तुम ऑन ऑफ कर पाओ, स्विच की है। पोटेंशियल वी है, ये प्लस ये माइनस, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, राइट। ये कंडीशन है टी इक्वल टू जीरो की, मतलब इनिशियल कंडीशन हुई। और फिर से सेम सर्किट बनाओगे ऐसे, एंड लेट्स कॉल कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, नीचे ले लेता हूँ मैं, आर हो गया, ये सी हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास में एक बैटरी लगी है, स्विच लगा हुआ है, और सर्किट कंप्लीट। स्विच को बंद कर दो। और ये तुम्हारा कंडीशन है आफ्टर लॉन्ग टाइम, या ऐसा ले लो ना, एट टी इक्वल टू टी पे ले लो, इंटरमीडिएट है मान लें, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पर, राइट है ये। अब देखो, इनिशियली क्या कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो था, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं था, राइट। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, एट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक आ गया, एट टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर इज अनचार्ज। कैपेसिटर कैसा था, चार्ज नहीं था, राइट। तो क्यू कितना आ जाएगा इसके ऊपर, जीरो। क्लियर है बात है। एक चीज और, क्या यहाँ पर करंट भी फ्लो हो रहा होगा इनिशियली, जैसे ही तुमने स्विच दबाया क्या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर चार्ज जीरो है तो यहाँ पे इसके ऊपर करंट कितना आएगा। अभी तो चार्ज जीरो है ना, तो कोई पोटेंशियल तो ड्रॉप नहीं हुआ होगा क्रॉस द कैपेसिटर। हाँ सर। तो नहीं सर। करंट कितना आ जाएगा, क्या इस समय जो करंट होगा वो मैक्सिमम रहेगा और वी बाई आर रहेगा, हाँ सर। हाँ ये रहेगा ना। तो यहाँ पर तुमको एक चीज क्या समझ आया, कि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था एंड करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा था सर्किट में। अब फाइनली मैं देखता हूँ क्या होता है। फाइनली मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस V है, जैसे कि यहाँ पर था, ये प्लस ये माइनस। अभी क्या होगा, करंट भी फ्लो कर रहा होगा और चार्ज भी फ्लो कर रहे होंगे। मैंने मान लिया
इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया प्लस क्यू और इसके ऊपर आ गया माइनस क्यू। वन मोर थिंग कि प्लस एंड माइनस कैसे डिसाइड करना होता है। अगर बैटरी की जो बड़ी डंडी है, मतलब हायर पोटेंशियल एंड पे कैपेसिटर का जो प्लेट लगा होगा उसको प्लस क्यू, एंड लोअर पोटेंशियल निगेटिव पे जो एंड पे जो कैपेसिटर प्लेट लगा हो उसको माइनस क्यू। इस तरह से मार्क करते हैं, राइट? कोई डाउट इसमें? रेजिस्टर की तरह। हाँ, रजिस्टर क्या रहे? रजिस्टर यहाँ पर है। रेजिस्टर में भी प्लस माइनस वैसे होता है। उसका तो तुम्हें पता है ना, करंट की डायरेक्शन में मार्किंग की जाती है, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, हाँ सर। राइट? रजिस्टर में ऐसे नहीं करते, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में मार्किंग होती है। ओके। अच्छा अच्छा, इसमें इसके डायरेक्शन हाँ, में समझा। इसमें तुम्हें बैटरी का जो हायर पोटेंशियल होगा, मतलब तुम्हें देखना होगा हायर पोटेंशियल एंड पे प्लस और लोअर पोटेंशियल एंड पे माइनस, ये मार्किंग है। बात करूंगा उस पे भी मैं, और अभी के लिए समझो ऐसे। हाँ, अब जरा मुझे बताओ, अगर कहानी ऐसी हुई तो यहाँ पर पोटेंशियल ये कितना खा लेगा कैपेसिटर? कुछ तो खाएगा ना? हाँ कितना खाएगा? क्यू बाई सी। क्यू बाई सी खा लिया ना। तो यहाँ पर क्या हाँ लिखूंगा मैं, अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर V1 लिख दूं इसको मैं, V1 लिख देता हूँ मैं, V1, V1 इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई सी। मतलब इतना खर्च हो गया, हमारे पास टोटल कितने थे, V थे, और ये भाई साहब क्यू बाई सी खा लिए, तो बचा कितना? वी माइनस क्यू बाई सी। V माइनस क्यू बाई सी। इसको ड्रॉप बोलोगे तुम तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया क्रॉस द रजिस्टर, क्यू बाई V सी। माइनस क्यू बाई सी, ये आया ना? हाँ सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉप दी V था, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल V था, यहाँ पर जीरो था। अब तुमको अगर करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए क्या करते हो तुम? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, ये चेक करना पड़ता है, राइट? हाँ। तो यहाँ पर अब समझो जरा, सर वो जीरो होगा ना? कहाँ पे जीरो होगा? टॉप राइट में। अरे हाँ, एसी क्यों लिख दिया मैंने, जीरो ही है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ये तुमने ड्रॉप निकाल लिया, तो जो अब करंट आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू, क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो आई किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना तुम्हारे पास में, V माइनस क्यू बाई सी अपॉन रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। बात समझा? हाँ सर। एक हाँ चीज और, अच्छा ये रिजल्ट तो तुमको मिल गया, अब यहाँ से एक कहानी और समझ आती है, वो क्या है, कोई बता सकता है मुझे? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना है, क्या क्यू बाई सी बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब तुम मान हाँ लो सर। टाइम हाँ बहुत सर। बढ़ गया, टाइम क्या हो गया, टाइम बहुत बढ़ गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, उस टाइम को मैं क्या बोल रहा हूँ, जब टी टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट। अब ये ऐसे नहीं होता कि तुम 2-4 साल बाद आकर के देख रहे हो, वो सेकंडों में होता है ये, ठीक है ना? तो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो करंट होगा क्या वो जीरो टेंड कर जाएगा? हाँ बोलोगे कि नहीं, जीरो टेंड कर जाएगा ना करंट? हाँ सर। अगर करंट जीरो टेंड कर गया, अब तुम मुझे बताओ, तो क्या ये जो क्यू बढ़ता रहा ना, जब क्यू बढ़ेगा तो ही तो जीरो टेंड करेगा करंट, हाँ सर। यानी कि हाँ सर। करंट क्या हो गया तुम्हारा, टेंड कर गया जीरो, और क्यू टेंड कर गया इनफाइनाइट। हाँ इसका सर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ करंट डिक्रीज हो रहा है, और जो तुम्हारा क्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। अब फिर क्या होता है, ये कौन इंसान है मैसेज करता रहता है, हाँ, अब क्या होगा, एक और सर्किट में बना रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से। इसके बाद ये तुम्हारा कैपेसिटर हो गया, और इसके क्रॉस पोटेंशियल है V, राइट? ये C। अब क्या इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब तुम बोलोगे सर रजिस्टर क्यों हटा दिया? क्योंकि अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा उसमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। बात समझे कि नहीं? लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने कैपेसिटर बनाया है तो उसके साथ में रजिस्टर जरूर होता है, राइट? रजिस्टर एब्सेंट होने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट अक्रॉस द रजिस्टर जीरो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग रजिस्टर को हटा देते हैं। बराबर है ये? हाँ सर। सो दिस इज द कंडीशन। चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, Q इक्वल टू CV, इतना चार्ज आएगा ना, इसको बोलेंगे कैपेसिटर इज फुल चार्ज।
कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। नोट कर लो इसको रे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है, नो देयर इज नो नीड ऑफ द रेजिस्टेंस। बट बना सकते हैं ना। बना सकते, क्यों बनाओगे, तो बावड़े हो गए, बार बार बनाते रहेंगे। नीचे दिखाइए। जब बता रहा हूँ जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बनाना है उसे। सर नीचे दिख। सबने ऊपर लिख लिया है। हाँ सर। वो लाइन जरूर लिख देना, ये कुछ भी अपने लैंग्वेज में, कि रीजन क्यों है, क्यों जरूरत क्यों नहीं है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया आई जीरो हो जाएगा। सर वो क्या रेजिस्टेंस क्यों जरूरत नहीं है, एक और बार रिपीट कर सकते हैं क्या? बिकॉज करंट अक्रॉस द रजिस्टर जीरो हो गया, करंट फुल ही नहीं हो रहा है, तो रजिस्टर के क्रॉस कुछ मिलना ही नहीं है अभी, तो क्यों लगाओगे तुम। ओके सर। मतलब तुमने घर पे बल्ब लगा रखा है बट वो कभी जलता ही नहीं है, समझी कि नहीं, तो बल्ब निकाल के फेंक दो फिर। हाँ सर। वही केस हुआ ना। शो में लगाना तो अलग बात है, तुम लगा के रखो हमेशा। ये हो गया। हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में। हाँ, क्वेश्चन लिखोगे तुम एक, मान ले एक कैपेसिटर है सी, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक की भी लगा है, स्विच है ये स्विच, पोटेंशियल है वी, कैपेसिटेंस है सी, और ये टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन दे रखी है। ये इनिशियल है, इनिशियल मतलब टी इक्वल टू जीरो। अब एक और कंडीशन दिया है, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा कैपेसिटर कैपेसिटर ही रहेगा, और ये बैटरी, ये कंडीशन है टी इक्वल टू इनफाइनाइट की। ठीक है ना। करना क्या है वो मैं बताऊंगा। हाँ, ये बना लिया सबने। हाँ सर। ओके, तो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। कितना फ्लो कर रहा है उसका और डिवाइडेड बाय पी। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। नहीं नहीं नहीं, जीरो होगा, जीरो। हाँ, मतलब मैं जो सुनना चाहूँ वही बोलना होता है। और ठीक है, तो ये तुमको समझ आया ना, क्या समझ आया।